चलिए, सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा 1275 पदों के लिए जो है पोस्ट निकाला गया है, 1275 पदों के लिए। और इसकी जो है प्रक्रिया 5 अक्टूबर से शुरू हो गई। ये प्रक्रिया जो है 5 नवंबर तक चलेगी, यानी 5 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। वैसे तो 1275 पोस्ट काफी कम है, लेकिन अभी संभावना है कि 2000 पोस्ट और आएंगे, तो संभावनाओं पे हम विश्वास न करते हुए हम सिर्फ इस पे विश्वास करते हैं इस 1275 पोस्ट में कैसे अपना एक स्थान बनाएं। इसके लिए निश्चित रूप से इस बार हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्वेश्चंस के पैटर्न में चेंज तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जो आपस में बच्चों का कॉम्पिटिशन होगा वो बहुत थोड़ा सा टफ होगा, और हो सकता है कि ऐसे में मेरिट थोड़ा सा ऊपर जाए, क्योंकि पेपर तो आसान हो चाहे कुछ भी हो। अगर आसान होगा तब भी मेरिट ज्यादा जाएगा, और पेपर टफ हो तब भी इतने तो बच्चे है ही हैं कि वो आराम से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि अभी मैं जो है बीपीएससी के बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू ले रहा हूं, तो वो ऑलरेडी दरोगा क्वालिफाई किए बच्चे हैं, यानी बीपीएससी के बच्चे दरोगा में गए हैं और फिर बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं। सोच लीजिए कि मुकाबला कितना कठिन होने वाला है। तो इसलिए ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है 5 अक्टूबर शुरू होकर 5 नवंबर तक भरा जाएगा। तो आप लोग भरना शुरू कर दिए होंगे। अब परीक्षा की प्रणाली क्या होगी, कैसे परीक्षा में क्या होगा, तो ये 3 चरण में परीक्षा होगी। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहले चरण में क्या होगा, तो पहले चरण में आपका पीटी प्रिलिमिनरी टेस्ट पूछा जाएगा, जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। दूसरे में जो है जो मुख्य परीक्षा होने वाली है, उसमें 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर हिंदी का होता है, सेकेंड पेपर वही जीएस का होता है, और यही जीएस के पेपर के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। और थर्ड जो है आपका चरण जो होता है वो शारीरिक परीक्षा का होता है, यानी आपको तीनों चरण क्वालिफाई करने पड़ेंगे, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। अब देखते हैं कि पहले चरण में क्या क्या होता है। तो पहले चरण में जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें कुल मिला के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 200 मार्क्स का होगा, यानी हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। अब इसमें और क्या है, इसमें प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, तो इसमें सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं। वही आपका पूरा जीके जीएस सारा का सारा प्रश्न पूछा जाएगा, प्लस करंट अफेयर्स में जो है बिहार स्पेशल इसमें नहीं आता, बिहार स्पेशल सेकंड वाले में आता है, लेकिन बिहार इससे जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स भी इसमें पूछे जाते हैं। प्लस ये सारे के सारे जो प्रश्न होंगे ये मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। अब लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा, यानी इस 1275 में आप 20 का गुणा कर दीजिए। कितने बच्चे होंगे उतने ही बच्चे आपके मेंस के लिए लिए जाएंगे। यानी अगर 1300 पोस्ट मान लें हम, तो 13 दूना 26, यानी लगभग कितने आपके बच्चे हो जाएंगे, 13 दूना 26 ना, तो 2600, यानी कुल मिला के 26,000 बच्चे मेंस के लिए जाएंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि फिर क्या है। तो फिर जब दूसरा चरण मेंस का होगा, जो उसमें 20 गुना छात्र जाएंगे, तो उनको 2 पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा। पहला जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका पूर्णांक 100 नंबर होगा, टाइम इसका 2 घंटा होगा। और दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, और उसका मार्क्स भी 200 होगा, और 2 घंटे का टाइम होगा। जो पहला पेपर है वो आपका सामान्य हिंदी का होगा, और ये सामान्य हिंदी जस्ट क्वालिफाइंग होता है, इसका मार्क्स नहीं जुड़ता। इसका जो होगा उसमें जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, साइंस, नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटी, भारतीय इतिहास, हिस्ट्री, भारतीय भूगोल, ज्योग्राफी, गणित एवं मानसिक योग्यता के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, यही ऐसा ही पीटी में भी होता है, लेकिन इसमें लिखा तो है भारतीय भूगोल, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न पूछता है। इसके अलावा इसमें जो है बिहार स्पेशल भी पूछता है। इसके अलावा इसमें करंट अफेयर्स बहुत कम पूछा जाता है मेंस में। पीटी में आपका करंट अफेयर्स ज्यादा पूछा है, लेकिन दरोगा वालों को कोई भरोसा नहीं, तो हम लोग जो है इसमें भी करंट अफेयर्स एक बार पढ़ लेंगे तो काम आएगा। अगला जो है मुख्य परीक्षा में क्या क्या है भाई, तो लिखा है कि प्रथम प्रश्न पत्र में न्यूनतम अर्हतांक 30% प्राप्त करना अनिवार्य हो गया, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर जाएगा। यानी जो इसका हिंदी का पेपर है उसमें कम से कम आप 30% मार्क्स पाएंगे, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। इसका जो है लिखा कि सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी फर्स्ट पेपर हिंदी के आपके जो है मेरिट लिस्ट में शामिल करने के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ जस्ट क्वालिफाई करना है आपको। फिर नेक्स्ट लिखा है कि जो है दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत
उत्तर के लिए 0.02 अंक काट लिया जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग है दो चरणों में, यानी फर्स्ट में भी और सेकंड में भी निगेटिव मार्किंग है, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी, ये चीज याद रखना है। लेकिन निगेटिव मार्किंग बहुत ही कम है, 1/5 लिखा है, यानी 0.2 नंबर काटा जाएगा। नेक्स्ट अगला क्या है कि मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी जब लड़के पहला क्वालिफाई करके दूसरे के लिए आए, दूसरे में हिंदी आपने 30% मार्क्स पाके क्वालिफाई किया, और फिर जो आप सेकंड पेपर में पाएंगे जीके जीएस वाला पेपर है, उसमें कुल मिला के अब इसमें जो मेरिट बनी के टोटल मेरिट नहीं बनती, बल्कि इसमें क्या होता है कि जो आपका रिजर्वेशन है, जो कैटेगरीज है, उस कैटेगरी के 6 गुना बच्चे जो है क्वालिफाई करेंगे, काहे के लिए, फिजिकल के लिए। तो ये लिखा कि मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन क्या होगा, कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। और लिखा अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी जिसमें जो फिजिकल टेस्ट होता है तो सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, उसका कोई मार्क्स निर्धारित नहीं होता। वहीं आप पुलिस में चले जाएंगे तो इसी आधार पर आपका सिलेक्शन होता है, यानी आपका जो मेन सिलेक्शन का मेरिट का आधार बनेगा, वो आधार बनेगा आपका सेकेंड पेपर। सेकेंड पेपर माने जीके जीएस का द्वितीय चरण का सेकेंड पेपर, बाकी आपका हिंदी भी क्वालिफाइंग है और फिजिकल भी क्वालिफाइंग है। तो फिजिकल आपका फिट होना चाहिए, किसी भी हालत में आप क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे। तो ये सारा का सारा आपका एक पूरा प्रोसीजर हो गया, जो मैंने समझा दिया। एग्जाम में जो फॉर्म भरने जा रहे हैं, क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, ये बता दें। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे बच्चों का लगातार फोन आ रहा है कि सर आपका बैच कब स्टार्ट हो रहा है। ये बैच हमारा मंडे से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये बैच जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, ये मंडे से बैच शुरू हो रहा है। अब इस बैच के बारे में आपको मैं बता दूं, ये बैच सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बैच होगा। ऑनलाइन बैच में दो चीजें होंगी, आपकी बहुत सारी क्लासेस लाइव भी चलेंगी और बहुत सारी क्लासेस रिकॉर्डेड भी होंगी। टाइम हम लोग के पास बहुत कम होगा, तो पढ़ना है और आपको ज्यादा पढ़ना है तो कंटिन्यूस इतने घंटे नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए कुछ रिकॉर्डेड वीडियो भी होंगे। तो आपको लाइव वीडियो भी जाएगा और रिकॉर्डेड भी जाएगा, और इसको आप कई बार देख भी सकते हैं। ठीक, तो ये हम लोग का जो है बैच आने वाला है मंडे। मंडे का मतलब हुआ 9 तारीख से, 9 अक्टूबर 2023 से ये बैच आ रहा है। और ये बैच कहाँ आएगा, तो जो हम लोग का मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप कौन सा है, बहुत सारे बच्चे सब लोग जानते ही हैं। मोबाइल ऐप है हम लोग का रमांशु जीएस क्लासेस, RAMANSHU GS क्लासेस। ठीक है, तो ये जो है इस ऐप पे आपको जो भी बैच परचेज करना होगा कर सकते हैं। अब इसके लिए हम लोगों ने फीस रखी है, फीस कितनी है, वो आपके लिए सबसे सस्ती इस बार की फीस रखी गई है, वो रखी गई 999, 999 ये फीस रखा गया है 999 मोबाइल ऐप पे रमांशु जी क्लासेस पे जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे इसमें अपना ज्वाइन कर सकते हैं 999 में। ठीक है, कितना ही फीस रखा गया है, वैसे इसका फीस था 1499, लेकिन अभी घटा के 999 किया गया है। और मोबाइल ऐप पे जाके आप ये क्लास कर सकते हैं, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों होंगे। मंडे को हम लोग की जो क्लास स्टार्ट होने वाली है, हम लोग साइंस से और प्लस हो सकता है ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी शुरू करेंगे, एक साथ 2 क्लास चलती रहेंगी और बहुत सारी रिकॉर्डेड क्लासेस भी डाली जाएंगी। पूरा का पूरा आपको इसमें पीडीएफ दिया जाएगा और साथ ही साथ बाद में हम बहुत सारे टेस्ट भी कराएंगे। अभी हम सैटरडे को टेस्ट शुरू करने वाले हैं, तो ये सारे के सारे एग्जाम के हिसाब से 28 तारीख से टेस्ट भी शुरू करेंगे। सब ऑनलाइन रहेगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो ऑफलाइन आना चाहते हैं वो ऑफलाइन भी आ सकते हैं। ठीक, चलिए हम लोग मिलते हैं 9 तारीख को और इस क्लास को आगे शुरू करते हैं। तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।